तो अतीक अहमद का टेरर लिंक भी अब सामने आ रहा है। अतीक और अशरफ से एटीएस भी पूछताछ करेगी। आईएसआई कनेक्शन को लेकर यह पूछताछ होगी। पाकिस्तान से हथियार मंगवाने की जांच भी की जाएगी। 17 अप्रैल तक रिमांड पर है अतीक अहमद और अतीक और अशरफ से एटीएस भी अब पूछताछ करेगी। ये पूछताछ होगी टेरर लिंक को लेकर। अतीक अहमद का टेरर लिंक सामने आ रहा है। अतीक और अशरफ से एटीएस अब पूछताछ करेगी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन को लेकर यह पूछताछ होगी और पाकिस्तान से क्या हथियार मंगवाए जा रहे थे इसे लेकर भी जांच होगी। 17 अप्रैल तक रिमांड पर है अतीक अहमद। अतीक और अशरफ से अब टेरर लिंक को लेकर होगी पूछताछ और यह पूछताछ करेगी एटीएस। तो अतीक का आतंकी कनेक्शन, टेरर लिंक क्या है, जरा इसे आपको समझाते हैं। टेरर कनेक्शन क्या है? लश्कर-ए-तैयबा यानी कि हाफिज सईद के संगठन के साथ तार जुड़ने की बात सामने आ रही है। इसी तरीके से यह भी जानकारी है कि जो फरार शूटर थे, खासतौर से जो असद है, उसकी मदद अबू सलेब ने की। मुख्तार अंसारी का भी इसमें नाम सामने आता है और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी संबंध होने की बात सामने आती है। तो ऐसे में ये और एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। अतीक से जो पूछताछ हो रही है पिछले 12 घंटे से, उसमें एक बड़ा खुलासा हुआ है। उसने वारदात को कबूल कर लिया है। सूत्र बता रहे हैं कि अतीक ने वारदात को कबूल कर लिया है। अतीक से पूछताछ को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पिछले 12 घंटे से अतीक से पूछताछ की जा रही है। विशाल रघुवंशी और जानकारी के साथ। विशाल, कबूल कर लिया वारदात को? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर अब अतीक अहमद ने कबूल कर लिया है कि उसी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। चूंकि लगातार उसके ऊपर दबाव था और लगातार सवालों की जो फहरिस्त थी वो जारी थी और इसीलिए 12 घंटे का वक्त होने जा रहा है और लगातार सवालों की बौछार से अतीक का सब्र का बांध टूट गया। एक माफिया जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था, उसने कबूल कर लिया है कि उसी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। उसने ये बताया है कि उसने ये इस घटना को इसलिए किया क्योंकि उमेश पाल अपहरण मामले में एक बार फिर से उसकी मुश्किलें बढ़ रही थी। उमेश पाल हत्याकांड अतीक ने करवाया, क्या इस बात को उसने कबूल किया है? क्या कबूल किया है उसने? देखिए, बिल्कुल जो पुलिस के जो सवाल थे उनमें ये सोर्सेस से ये जानकारी आ रही है कि अतीक ने इस बात को कबूल कर लिया है कि उसी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिलाया है। मतलब उमेश पाल हत्याकांड मामले में अतीक ने ये कबूला है कि उसी ने इस पूरी घटना को किया है और उसी ने ही असद को मौके पर भेजा था। उसको असद को मौके पर भेजकर अपना वर्चस्व कायम करना था। इसके साथ साथ उसने इस बात का भी जिक्र किया है कि उमेश पाल उसके लिए खतरा बनता जा रहा था और जिस तरह से इस पूरे मामले में उमेश पाल किडनैपिंग मामले में उसका जो नाम आ रहा था उसकी मुझसे मुश्किलें बढ़ सकती थी और उमेश पाल मानने को तैयार नहीं था और इसी वजह से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिलाया। उसने बाकायदा पूरी तरह से जो है इसको जो है पूरा तरह से ऑपरेट कराया। पहले हालांकि कई सवाल ऐसे थे जिनको लेकर अतीक गुमराह करता रहा, काफ़ी लंबे जो तरीके से जो है गुमराह किया उसने, लेकिन लगातार सवालों के बौछार से तंग आकर उसने इस बात को कबूल लिया कि हाँ उसी ने इस घटना को करवाया है। हालांकि एक वजह यह भी हो सकती है कि परिवार के अन्य लोगों की जो सुरक्षा की चिंता उसको सता रही थी और उसकी भी एक बड़ी वजह है क्योंकि लगातार अतीक और अशरफ को अलग अलग रखकर जो है पूछताछ की जा रही थी। 12 घंटे का वक्त हो चुका है, तो ऐसे में ये कबूलनामा जो है ये एक बड़ा कबूलनामा है। विशाल, क्या अतीक का ये कहना है कि जो अतीक अगर उमेश पाल को नहीं मारते तो अतीक का खौफ खत्म हो जाता? क्या उसने इस बात को कबूल किया है कि मैं अगर उसे मारने की प्लानिंग नहीं करता तो खौफ खत्म हो जाता अतीक का? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात यही है कि अतीक अहमद को अपनी ज़मीन बचानी थी। अतीक अहमद को अपना वर्चस्व कायम करना था और प्रयागराज के धूमनगंज इलाके में जहां पर उसका पूरा डंका बोलता है, उसके इलाके में जिस तरह से लगातार पिछले कई दिनों से उमेश पाल का हस्तक्षेप बढ़ा था और उमेश पाल मामले को लेकर लगातार वो बैकफुट पर जा रहा था, तो इससे उसका डर, उसका खौफ कम हो रहा था, उसकी दहशत कम हो रही थी। और इसीलिए अब ये कह सकते हैं कि एक बड़ी खबर यही आ रही है कि अतीक अहमद ने इस बात को माना है कि उसका दहशत, उसकी खौफ जो है कम होती जा रही थी और इसीलिए उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिलाया और अपने बेटे असद को उसने खुद मौके पर भेजा। हालांकि पहले के सवालों में उसने इस बात को डिनाई कर दिया था। पहले के सवालों में उसने ये कहा था कि जो अतीक असद है वो मौके पर नहीं था और इसके साथ साथ अशरफ ने उसने ये भी कहा, लगातार सवालों की बौछार से उसने ये भी कहा कि उमेश पाल खुलेआम मेरे खिलाफ बोलता था और मेरा सब्र का बांध टूट गया था।
Zee News.